हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अकबर का पोर्ट्रेट बनाने वाले हैं और उनके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी देते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, उनके बारे में बताते हैं। अकबर का जन्म 1542 मतलब 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान था अमरकोट के राणा 20 साल के यहाँ हुआ था, सिंध में। अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक रहा। इनकी माता का नाम था हमीदा बानो बेगम, जो शेख अली अकबर जामी की पुत्री थी। पिता का नाम हुमायूं था। जब अकबर 3 वर्ष का था तब हुमायूं से मुलाकात हुई थी। 1545 ईस्वी में काबुल कांधार पर विजय प्राप्त कर ली थी। अकबर का पूरा नाम जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर पंजाब में गवर्नर था। हुमायूं की मृत्यु का समाचार सुनकर बैरम खां ने 14 फरवरी 1556 ईस्वी में पंजाब के गुरदासपुर जिले के कलानौर नामक स्थान पर ईंटों का सिंहासन बनाकर राज्याभिषेक किया। अकबर की आयु तब ओनली 13 वर्ष 4 माह थी। आदिल शाह के सेनापति हेमचंद्र, जिसे हेमू कहा जाता है, हेमू ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। हेमू ने कुल 22 युद्ध किए थे, जिसमें 22 युद्ध विजय प्राप्त की। इनको विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। 14वां विक्रमादित्य या अंतिम विक्रमादित्य कहा जाता है। हेमू को पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमू और अकबर के बीच होता है। हेमू जो आदिल शाह का सेनापति था और अकबर की तरफ से बैरम खां युद्ध करते हैं। मुगल वंश का द्वितीय संस्थापक अकबर को कहा जाता है। अकबर के शासनकाल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। बैरम खां के संरक्षण काल में, जो 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक। पेटीकोट सरकार या पर्दा शासन सरकार या हरम का प्रभाव, जो 1560 से लेकर 1564। स्वतंत्र शासक के रूप में 1564 से लेकर 1605 ईस्वी तक रहा। अब आते हैं, पहला था बैरम खां के संरक्षण काल में 1556 से लेके 1560। तो बैरम खां को अकबर ने खान खाना की उपाधि धारण की थी। बैरम खां शिया धर्म से संबंधित था और अकबर सुन्नी धर्म से संबंधित था। इस समय सभी निर्णय बैरम खां लेता था। इसके संरक्षण में 3 युद्ध हुए थे। बैरम खां के संरक्षण में पानीपत का द्वितीय राज्य प्राप्त के लिए, ग्वालियर युद्ध, जौनपुर युद्ध। 1561 ईस्वी में बैरम खां मक्का जाने को तैयार हो जाते हैं और गुजरात की पहुंचते पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां ने बैरम खां की हत्या कर दी। बैरम खां की जो विधवा थी सलीमा बेगम से निकाह अकबर ने कर लिया। बैरम खां और सलीमा बेगम के बीच एक पुत्र था, अब्दुल रहीम। तो अब्दुल रहीम को अकबर ने गोद ले लिया और उसे खान खाना की उपाधि धारण की। दूसरा था पर्दा शासन। पर्दा शासन में 3 लोग मुख्य थे। अकबर की धाय माँ, जिसे महामंगा कहा जाता है। द्वितीय महामंगा का पुत्र आदम खां। तीसरा महामंगा की पुत्री जीजी अनगा। राज्य संचालन में इन तीनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। इस समय युद्धों में कौन थे? मालवा, गोंडवान, आदम खां का योगदान था। आदम खां की मृत्यु के शोक में महामंगा की भी मृत्यु हो जाती है। खैर उल मजलिस मदरसा की स्थापना महामंगा ने दिल्ली में की थी। महामंगा को 1564 ईस्वी में कुतुब मीनार के निकट दफनाया गया था। दास प्रथा का अंत अकबर ने किया 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 ईस्वी में। जजिया कर का अंत 1564 ईस्वी में। युद्ध बंदियों को बलपूर्वक धर्मांतरण पर रोक 1565 ईस्वी। मालवा तथा गोंडवान का विस्तार भी किया गया। स्वतंत्र शासक के रूप में अकबर 1564 से लेकर 1605 तक रहा। साम्राज्य विस्तार।
अब अकबर साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और साम्राज्य विस्तार के लिए उसने 3 नीतियों को अपनाया। मित्रता की नीति, वैवाहिक नीति। साम्राज्य विस्तार के लिए अकबर के शासन का प्रथम युद्ध मालवा के युद्ध था 1561 ईस्वी में। अकबर और बाज बहादुर के बीच। अकबर की तरफ से था आदम खां। बाज बहादुर एक संगीतक था और उसकी पत्नी का नाम था रूपमती, जो एक गायिका थी, नाचने गाने वाली थी। तो ये युद्ध रूपमती के कारण ही होता है। रूपमती को अकबर ने देखा वो बहुत सुंदर है, तो बाज बहादुर से रूपमती को अकबर ने मांगा, तो बाज बहादुर ने मना कर दिया। बस इसी कारण युद्ध होता है। तो बाज बहादुर को युद्ध में हरा के बंदी बना के अपने दरबार ले आते हैं। फिर उसकी पत्नी रूपमती को लाया जाता है। तो रूपमती रास्ते में हीरा को खाकर या निगलकर अपनी आत्महत्या कर लेती है। जब अकबर को यह पता चलता है कि रूपमती ने हत्या कर ली है, तो फिर वो बाज बहादुर को छोड़ देता है। अकबर ने बाज बहादुर तथा रूपमती की समाधि उज्जैन में बनवाई थी। बाज बहादुर की समाधि पर उन्होंने लिखवाया था आशिक ए सादिक, और रूपमती की समाधि पर लिखवाया था शहीद ए वफा। राजपूत विजय, जो पहला था आमेर। आमेर के शासक भारमल या बिहारी मल थे। 1562 ईस्वी में अकबर अजमेर मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर जा रहे थे। यहीं पर भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई या जोधाबाई का विवाह का प्रस्ताव रखा। अकबर का विवाह जोधाबाई से हुआ। भारमल के पुत्र का नाम था भगवान दास, और भगवान दास के पुत्र का नाम मानसिंह और पुत्री का नाम मानबाई था। मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ हुआ था। दूसरा है मेवाड़। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। चित्तौड़ के शासक राणा उदय सिंह थे। मेवाड़ युद्ध 1567 से लेकर 68 तक रहा। मेवाड़ के राजा जो राणा उदय सिंह थे, उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। बाद में उदयपुर को राजधानी बनाया। चित्तौड़ छोड़ दिया, उदयपुर को अपनी राजधानी बनाते हैं। अकबर ने इस युद्ध को जीतने के लिए, तो फ्रेंड्स इनका इतिहास तो बहुत लंबा है, बस इतना ही बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।